आज हम इस वीडियो में संधि का अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संधि। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल होता है जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरणतया हिम प्लस आले, यहाँ हिम में अ और आले में आ, तो हिम और ले दो छोटा अ और बड़ा अ मिलकर बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पर जो हिम प्लस आले का संधि विच्छेद संधि होगा हिमालय। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि के प्रकार हैं। संधि के 3 भेद है। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है, दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, यथा दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, यण, वृद्धि, गुण, अयादि। जो दीर्घ संधि है इसमें यदि दो समान स्वरों की संधि होती है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि में यदि दो समान स्वरों की जो संधि होती है तो दीर्घ हो जाते हैं, इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। रवि धन इंद्र, रविंद्र। भानु धन उदय, भानुदय। गुण संधि, इस संधि में स्वर अ आ का योग ई से होता है, ए उ से होता, तो ओ तथा री से होता अर हो जाता है, यथा महर्षि, महर्षि, राज ऋषि, राज ऋषि। अब प्लस इच्छा, अपेक्षा। वृद्धि संधि, इसमें अ आ का योग यदि ए ऐ से हो तो ऐ व ओ औ से हो तो औ हो जाता है। उदाहरण पुत्र प्लस ऐष्णा, पुत्रेष्णा। यण संधि, इसमें ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है। इसमें ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इनकी जगह क्रमशः य, व और र
आ जाता है। यथा वि अर्थ व्यर्थ, अनु प्लस ऐसन अन्वेषण। अयादि संधि, इस संधि में ए आई ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनकी जगह क्रमशः आई औ औ आ जाता है। उदाहरण ने, अन, नयन, बो, इस, भविष्य, संबोधन, अना, संभावना। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, यण, अयादि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यण संधि, यण स्वर संधि। किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण, सहयोग, सम्मति, नमस्ते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अन्वेषण। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर, नी प्लस थुर, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नी प्लस थुर, नी प्लस स्थुर, नी धन उर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नी प्लस थुर। यदि ई या उ से युक्त विसर्ग का योग क, ख, प, फ, ट, ठ, प से हो तो विसर्ग ए में बदल जाता है। उदाहरण नि, ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर व्यंजन संधि को भी सही माना गया है। नि, धन, पादन, निष्पादन, आवि, धन, कार, आविष्कार। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन, पौ धन अन, पो धन अन, पौ धन अन न। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पौ धन अन। अयादि स्वर संधि में यदि ए आई ओ औ से आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आयु, ए का आयु, ओ का औ तथा और का औ बन जाता है। यथा ने, अन, नयन, गयन, गायन, पवन, पो धन अन, बो धन अन, भवन, चे धन अन, चयन। विशेष, संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि य से य के पहले वर्ण में अ का स्वर हो तो उसमें एक ही मात्रा, आ का स्वर हो तो एक ही मात्रा, तथा व के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तो ओ की मात्रा, तथा आ का स्वर हो तो ओ की मात्रा लगा दे, तथा य एवं व में जो स्वर है उससे अगला शब्द बना ले। यथा विलय, विलय, विनायक, विनय धन अक, पवित्र, पो धन इत्र, पौ धन अक, पावक, भावुक, उक धन ने धन अक, नायक। नैन में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, वृद्धि, यण। तो इसका सही आंसर होगा अयादि संधि। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? छेदन, अन, चयन, छेदन, यन, चयन, चय धन अयन, चयन, छेदन, एन, चयन। तो इसका सही आंसर होगा छेदन, अन, चयन, ऑप्शन नंबर 1 सही।
भानुदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ संधि। न्यून में कौन सी संधि है? न्यून में कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, वृद्धि, अयादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यण संधि। यण संधि स्वर संधि में यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई या ई का यह हो जाता है, यथा नि, धन, उन, न्यून। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुण, यण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यण। यण संधि स्वर संधि में ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर के होने पर ई का यह हो जाता है तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा यह में लग जाती है, यथा वि, धन, उत्पन्न, व्युत्पन्न, वि, धन, आयाम, व्यायाम, अति, धन, उत्तम, अत्युत्तम, प्रति, धन, उपकार, प्रत्युपकार, ऊपरी, धन, उक्त, उपयुक्त। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध धन चरण, साधु धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, साधु धन आचरण। यण संधि स्वर संधि में यदि उयाव के बाद उ या उ के बाद भिन्न स्वर आए तो उ का वह हो जाता है, जैसे साधु धन आचरण, साध्वाचरण, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, मधुधन अरि, मध्वरी। पुनः जन्म की संधि है। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः जन्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुनः जन्म, पुनर्जन्म। अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद है। अनु धन अय, अंधय आय, अनुधन आय, अनुधन आय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंधय, अंधन आय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुधन आय। यण संधि में उ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ के स्थान पर वह हो जाता है, यथा उ, व, अनु, धन, अय, अन्वय। दीर्घ संधि युक्त पद है। देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैत्यारी। देव प्लस देवधन, इंद्र, देवेंद्र, गुण संधि, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, गुण संधि, महर्षि, धन, महर्षि, गुण संधि, तथा दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दीर्घ संधि। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। उत्प्लत, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, उच्च धन शिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत धन शिष्ट। उक्त शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहाँ त के बाद श हो तो त की जगह चू तथा श की जगह छ हो जाता है, जैसे उत धन शिष्ट, उच्छिष्ट। उच्चारण का संधि विच्छेद। उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस रण, उत प्लस चारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत प्लस चारण। व्यंजन संधि में त संबंधी विशेष नियम पाए जाते हैं, जैसे यदि त या द व्यंजन के बाद च छ हो तो च
ज झ हो तो ज, ट ठ हो तो ट, ड ढ होने पर ई और ल होने पर लू का आगमन हो जाता है, जैसे उद्धन चारण उच्चारण, उद्धन स्वन उच्च स्वन। वागदान में कौन सी संधि है? वर्धी, दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। वाग्धन दान, वाग्दान व्यंजन संधि में वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जिसे क का ग होना, दिग्धन ज्ञान विज्ञान, वाग्धन इस वागीश। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वाग्धनिस, वाग्धन इस, वाग्धन इस, वागीधन इस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाग्धन इस। आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। आशीर धनवाद, आशीर्वाद, आशी धनवाद, आशीर्वाद। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आशीर्वाद। संधि विच्छेद इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, आशी धनवाद। विसर्ग कार में विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। 7 स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा र में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर र रेप बन जाएगा तथा मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा, यथा आशी धनवाद, आशीर्वाद, अपवाद, अंत यामी, अंतर्यामी। विसर्ग के पहले अ है, फिर र का लगना, पुनः धन इक्षण, पुनरीक्षण, पुनः धन अवलोकन, पुनर्लोकन, पुनः धन निर्माण, पुनर्निर्माण, अंतर्धन देशीय, अंतर्देशीय। किस शब्द का संधि सही है? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्योर्पण, एक धन एक, एक एक, पितृ धन अनुमति, पितृ अनुमति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पितृधन अनुमति। पितृ अनुमति यण संधि उक्त शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? मते के, भवन, नायिका, शब्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द। विषम शब्द का संधि विच्छेद है। वि धन सम, विषम, विषम, वि धन सम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वि धन सम। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका सही आंसर होगा अयादि स्वर संधि। परमोज का संधि विच्छेद होगा। परम धन ओज, परम धन ओज, परम धन मौज, परम पर धन मौज। तो इसका सही आंसर होगा परम धन ओज, ऑप्शन नंबर 1 सही। नी धन रस की संधि होगी। नीरस, नीरज, नीरस, नीरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीरस।